Good morning, children. How are you? Today, just I recall all 12th class students and discuss with them how you are preparing, because today is the blessing ceremony in our school, and I think many schools they are celebrating the blessing ceremony. We bless you, children. Have to get good marks and fly in the sky. Really, children, मैं आपको बताती हूँ कि 12th क्लास में जब बच्चे आते हैं इतने एक न्यू एम्बिशन के साथ, नए उत्साह के साथ कि हम बहुत अच्छा करेंगे, सारे बच्चे कर लेंगे, पढ़ लेंगे करके सब कोचिंग साथ में जाते हैं, कोचिंग साथ में आते हैं, बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हो जाती है और बात बात में जो अपना प्लानिंग होता है धीरे धीरे भूलते चले जाते हैं। और जब एग्जाम का टाइम आता है तब समझ में नहीं आता कि हम कहाँ से चालू करेंगे। टुडे इज द 5th of February और आपका 17 से आपका एग्जाम चालू। आज के डेट में सारे बच्चे अकेले हो गए, सारे बच्चे अकेले, नोबडी विल हेल्प यू। इवन आपके पेरेंट्स, आपके टीचर्स, कोई भी आपको हेल्प नहीं करेगा। आप अपने दौड़ में, अपने रेस में अकेले हैं। बी अलर्ट फॉर दैट। आप जब पढ़ने बैठते हैं तो आप ये सोचिए मैं एग्जामिनेशन हॉल में बैठा हूं, आप अपने घड़ी को सेट कीजिए 3 आवर्स का और अपने क्वेश्चन को सेट कीजिए कि मुझे 3 आवर्स में 25 क्वेश्चंस करने हैं, तभी आप कर पाएंगे। यदि थोड़ा भी माइनस प्लस हुआ, चिल्ड्रन, इट इज वेरी टफ टू सक्सेस इन द बोर्ड एग्जाम। बोर्ड एग्जाम बहुत ही सीरियस लीजिए। और देखिए, जब बाज का एक कहानी आपको मैं सुनाती हूँ। जब बाज ऊपर में उड़ता है तो बहुत हाई जाता है ना, ईगल। तो एक दिन क्या हुआ, उसके ऊपर एक कौवा बैठ गया और कौवा उसको नोचने लगा। कौवा की तो आदत होती है सब जगह चोंच मारने की, तो कौवा चोंच मारता था, लेकिन ईगल अपना ऊपर उड़ता ही जा रहा था। तो जब ईगल को क्या दर्द नहीं देता होगा, लेकिन ईगल ने क्या सोचा कि मुझे तो हाई, जब मेरा जो एम है उसको मुझे वहां एनी हाउ आई हैव टू रीच देयर। बट कौवा का क्या है, जो एक लिमिट से ऊपर वो नहीं जा सकता, उसको सांस का प्रॉब्लम हो जाएगा, उसको कन्विंस फील नहीं करेगा। तो वो क्या होगा, एक समय तक जाते जाते जब बहुत तेज धूप हो गया, उस सहन नहीं कर पाया, कौवा झुलस के नीचे गिर गया। लेकिन बाज जो है, जो ईगल है, वो अपने गोल तक पहुंच गया। चिल्ड्रन, यू आर ईगल। आपको कुछ नहीं देखना कि मुझे कोई क्या बोल रहा है, तू याद किया, तू याद नहीं किया, तू ये किया, तू वो किया, कुछ नहीं बोलना। इवन आपको अपने पेरेंट्स से भी कुछ बात नहीं करना, क्योंकि पेरेंट्स तो सिर्फ आंख खोल के आपके रिजल्ट का इंतजार करेंगे बेटे। तो दिस वे यू हैव टू स्टडी वेरी हार्ड अपने को, हर एक चैप्टर को। अब आपको कोई नया चीज तो पढ़ना नहीं है, आप चैप्टर निकालिए, 5 साल का आपके पास सेट होगा, आप उसको बस ओनली यू हैव टू डू द प्रैक्टिस कि 3 आवर्स में आपको एक सब्जेक्ट करना है। बस एक दिन में आप अगर एक सब्जेक्ट भी करते हैं 3 आवर्स में, तो आपका हो जाएगा। फिर मॉर्निंग आवर्स में एक बार 3 आवर्स रुक जाइए और फिर दोपहर के टाइम खाना वाना खाने के बाद आप एक बार एग्जाम दे दीजिए फिर से। तो आपको लगेगा कि मैंने लिखा। आपको चेक भी मत करिए, जो लिखना है आप याद किए वो लिखिए, बट आपको ये तो लगेगा कि हाउ यू आर अटेंड द ऑल क्वेश्चन को कैसे आपने अटेंड किया, आप कैसे एमसीक्यू क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया। एमसीक्यू क्वेश्चंस के आपके पास भरमार होंगे, आप उसको याद करके आप 20 क्वेश्चन का सेट बनाइए और आप ऐसे याद करिए। आपका 1 मिनट भी आप अगर सपोज खिड़की से बाहर झांकते भी हैं, वो आपका मीनिंगफुल होना चाहिए। तो इस और अपने हेल्थ पे बहुत ध्यान दीजिए, क्योंकि अभी सीजन चेंज होगा, ठंड जाएगा, गर्मी आएगा और फिर बहुत मुश्किल होता है चिल्ड्रन। मैं हर साल देखती हूँ कि दे आर सफरिंग from this chicken pox and this on this, so please have to take care और बहुत अच्छे से करिए। एग्जाम दीजिए, रोज एग्जाम दीजिए, सेल्फ एग्जाम, सेल्फ चेकिंग सब कुछ लगेगा। और एक चीज याद रखिए कि आप कभी भी अगर मन में ऐसा पढ़ेंगे ना, क्या कुछ बच्चों की आदत होती है आराम से बिस्तर पे सो गए, तकिया लगा ली और ऐसा बुक को सामने रख ली, ऐसा नहीं, दिस इज चीटिंग। आप अपने साथ चिट कर रहे हैं। आप टेबल चेयर पे बैठिए और जोर जोर से पढ़िए। जोर जोर से पढ़ने से क्या होता है कि आपका माइंड डाइवर्ट नहीं होता है, आपका जो गोल है उसको आप याद कर लेते हैं। आई होप चिल्ड्रन यू हैव टू फॉलो मी and get the good marks. Thank you very much.